रामचरितमानस के लंका कांड से श्री राम का विभीषण से अपने रथ का वर्णन करना और श्री राम और रावण युद्ध को देखने सभी देवताओं के साथ शंकर जी का आना। पिछले वीडियो में हमने आपको मेघनाथ के वध के बाद रावण का मूर्छित होना और सेना सजाकर रावण का श्री राम से युद्ध करने जाने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, जब विभीषण ने श्री राम जी को बिना रथ के देखा तो कहने लगा, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा की पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और क्षमता रूपी डोरी से रथ को जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। हे सखे, ऐसा धर्मरथ जिसके पास हो, उसके जीतने के लिए कहीं शत्रु नहीं है। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण ने प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे श्री राम जी, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और वीर वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध और मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण में मतवाले हो रहे थे। वानरों में श्री राम जी का बल है, वे इससे जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं, एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और उनके ऊपर बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। वे वानर राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं और छाती चीर डालते हैं, अतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल लेते हैं, मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके पृथ्वी पर क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। वानरों ने हाथों में वृक्ष, पत्थर, पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ डाले। पर्वत रावण के वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। क्रोधी रावण रथ रोककर खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी न हिला। उसे बहुत क्रोध आया। वह इधर उधर झपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बंदर भालू, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे श्री राम जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। जब रावण ने देखा वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संगान किए। जब रावण ने धनुषों पर बाण संगान करके छोड़े, वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते हैं। पृथ्वी, आकाश, दिशा विदिशा सभी जगहों पर बाणों से भर रहे हैं। वानर भागे तो कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर पुकारने लगी, हे श्री राम जी, हे करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।